अस्सलाम वालेकुम बेटे, यूनिट नंबर 6 है जिसका नाम है एक्सपोनेंट्स एंड लॉगरिथम। एक्सरसाइज बेटे लास्ट टाइम हमने 6.2 कंप्लीट कर ली थी। आज जो हम एक्सरसाइज जो स्टार्ट करेंगे वो है 6.3। तो बेटे ये जो है क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम एक डेफिनेशन जो है उसको डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जो है वो कुछ क्वेश्चन जो है वो बेटे उसको सॉल्व करेंगे। ये डेफिनेशन जो है बेटे बोर्ड पे लिखी हुई है मैंने, आपने इसको राइट कर लेना है और साथ में इसको लर्न भी करना है। साइंटिफिक नोटेशन को किस फॉर्मेट में लिखा जाता है? अ नंबर रिटन इन दी फॉर्म a मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर n। इस फॉर्मेट में हम साइंटिफिक नोटेशन को लिखते हैं, a मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर n। इस फॉर्मेट में साइंटिफिक नोटेशन को लिखा जाता है। अब इस बेटे इसको एक्सप्लेन करते हैं हम। कहते हैं जिसमें ये जो a लिखा गया है, ठीक है, ये क्या होगा? 1 या 1 से क्या होगा? ग्रेटर होगा, ठीक है। इसका मतलब है a जिसकी तरफ ये ओपन हुआ है, यानी कि क्या होगा? a इक्वल होगा या 1 के इक्वल होगा या 1 से क्या होगा? ग्रेटर होगा। लेकिन कहां तक जाएगा? 10 से छोटे-छोटे नंबर्स होंगे, ठीक है। 1 से लेके 9 तक होगा, वो हमारे पास क्या होगी? a की वैल्यू कहलाएगी यहां पे, ठीक है। और सिंपल वर्ड्स में कह दूं कि ये जो नंबर होगा a, ये नॉन नेगेटिव होगा, ठीक है। नॉन नेगेटिव और नॉन जीरो, ठीक है। ये सिंपल वर्ड में इसको हम कह लेते हैं नॉन, ये जो है वैल्यू क्या होगी? जीरो नहीं होगी, कोई ना कोई यहाँ पे डिजिट होगा, लेकिन कहां तक जाएगा? 1 से लेके 9 तक जाएगा। अब दूसरा बेटे जो है इसमें ऊपर कहते हैं 10 तो आएगा, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन में जब लिखते हैं तो उसकी जो बेस होती है, जैसे हमने पढ़ा था कॉमन लॉगरिथम की बेस का 10 आएगा। ये ऊपर n है, ये क्या कहलाएगा? कोई भी नंबर होता है जिसको हम इंटीजर्स नंबर कह सकते हैं। ये पॉजिटिव में भी हो सकते हैं और नेगेटिव में भी हो सकते हैं, ठीक होगा बेटे। इसको दोबारा रिवाइज करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन क्या? अ नंबर क्या है? अ नंबर रिटन इन दी फॉर्म a मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर n। इस फॉर्मेट में साइंटिफिक नोटेशन को लिखा जाता है, जिसमें ये जो a है 1, a जो है 1 के इक्वल होगा या 1 से क्या होगा? ग्रेटर होगा। कहां तक जाएगा? 10 तक जाएंगे, यानी कि 10 ग्रेटर होगा, 10 से छोटे-छोटे नंबर आएंगे 1 तक, 9 तक से, ठीक है। उसके बाद कहता है जो n है ये आपके पास क्या होगा? इंटीजर नंबर होगा, जो कि पॉजिटिव में भी हो सकता है और नेगेटिव में भी बेटे हो सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, ठीक है। तो बेटे इसको डेफिनेशन को आप जल्दी से नोट कर लें, शाबाश। जी बेटे, आपने जो है ये डेफिनेशन नोट कर ली होगी। इस डेफिनेशन को आपने लर्न भी करना है, आसान है, इतनी मुश्किल नहीं है। अब इससे रिलेटेड बेटे जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन में बेटे एक्सरसाइज तो 6.3 है, क्वेश्चन नंबर भी है इसका 1 से लेके 5 तक। ऊपर इसकी स्टेटमेंट लिखी है, राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। नीचे जो गिवन नंबर्स हैं इनको आपने साइंटिफिक नोटेशन में बेटे कन्वर्ट करना है। इसको समझाने के लिए ये मैं क्वेश्चन जो है बुक से नहीं पिक करूंगा, आपको पहले थोड़ा सा वैसे समझाऊंगा। ये देखिए बेटे, ये फॉर एग्जांपल नंबर है 4 2 3 7, ठीक है। इस नंबर के अंदर बेटे डेसिमल नहीं है, ठीक है। जिसका डेसिमल ना लिखा उसका मतलब उसका डेसिमल बेटे कहाँ पे है? लास्ट में है, ठीक है। अभी डेसिमल की जो है पोजीशन होती है, डेसिमल जो है कहां पे हम इसको लेके आना? ये फर्स्ट डिजिट के बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसको जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है साइंटिफिक नोटेशन में a मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर n। ये जो a है ये क्या है? नॉन जीरो होता है, इसलिए आपने जो है फर्स्ट जो डिजिट होगा, ठीक है, जीरो नहीं होना चाहिए, 1 2 3 कोई भी हो जाए, उसके बाद ये डेसिमल की असल पोजीशन होती है, जहां पे मैंने बेटे कैप लगे। ये इसकी जो है असल जो है पोजीशन है डेसिमल की। अब हमें डेसिमल को यहां से लास्ट से मूव करना है यहां पे, ठीक है, 4 के बाद। अब इसमें देखें क्या चेंजिंग आएगी, तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे डेसिमल आ गया यहां पे, यहां से मूव किया मैंने, इसकी असल जो थी रेफरेंस पोजीशन की डेसिमल की वहां पे लगा दी। अब आपने करना क्या है? मल्टीप्लाई, यानी कि a डेसिमल लगा दिया 4 के बाद, डेसिमल कहां पे लगाना है? 4 के बाद, फर्स्ट डिजिट के बाद, ठीक है।
वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। जीरो अगर होगा तो फिर नहीं लगाएंगे, 1 2 3 कोई भी आए तो फिर आपने बेटे लगाना मल्टीप्लाई। 10 तो बेटे आएगा आएगा, ठीक है, 10 तो आना है। अब ऊपर बेटे जो n है यहाँ पे हमने कुछ ना कुछ लिखना है, वो कैसे लिखेंगे, ये देखो बेटे डेसिमल जो था लास्ट में था, डेसिमल और ये जो था जो मैंने कैप लगाई है जिसको हम रेफरेंस पोजीशन कह सकते हैं डेसिमल की, इनके बिटवीन कितने नंबर आ रहे हैं। देखिए ना डेसिमल यहाँ से मूव किया ना अपने कैप की तरफ, तो इनके दरमियान बेटे बिटवीन में कितने नंबर आ रहे हैं, 1 2 3, क्या आ जाएंगे 3। तो यहाँ पे बेटे n जो लिखा हो जाएगा कितने हो जाएगा 3 लिख देंगे, वो 3 इसकी क्या आ जाएगी पावर हो जाएगी। डेसिमल और रेफरेंस पोजीशन यानी कैप के बिटवीन में जितने नंबर आएंगे, ठीक है, वो क्या आ जाएगा हमारे पास n हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे बेटे देखना ही है ये जो n है पॉजिटिव में भी हो सकता है नेगेटिव में भी हो सकता है। अब पॉजिटिव में और नेगेटिव में कब होगा उसको बेटे समझ लेते हैं। ये बेटे मैं नंबर 9 समझाने के लिए लगा रहा हूँ, ये रेफरेंस पोजीशन है। नंबर जो हमारे राइट साइड पे लिखे जाते हैं ये पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, राइट साइड पे जो हम नंबर लिखते हैं वो पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड पे जो हम बेटे लिखते हैं नंबर वो किस में होते हैं, नेगेटिव में होते हैं। ठीक है, नंबर 9 में राइट साइड पे जो नंबर लिखते हैं, ठीक है, ये आगे हम जो है चैप्टर नंबर 9 में फिर इसको डिस्कस करेंगे समझाने के लिए। राइट साइड पे जो है नंबर 9 में नंबर लिखते हैं वो पॉजिटिव में होते हैं, लेफ्ट साइड पे लिखते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। याद रखें जब डेसिमल राइट साइड से मूव करे लेफ्ट साइड पे, राइट साइड से जाए लेफ्ट साइड पे, ठीक है, राइट साइड से जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, इसके साथ साइन पॉजिटिव है। जैसे मैंने आपको बताया नंबर 9 में क्या था, यहाँ पे राइट साइड पे पॉजिटिव होता है। और अगर लेफ्ट साइड से जाएगा डेसिमल, कहां से जाएगा, लेफ्ट साइड से अपनी पोजीशन की तरफ जाएगा सिंपल, तो फिर क्या होगा, वैल्यू के साथ क्या आएगा, नेगेटिव का साइन आएगा। ठीक है, फिर बेटे दोबारा देख लें, ये आपके पास था एक जो था नंबर मैंने लिखा था अपने पास से लिखा था, यहाँ पे लिखे 4 2 3 7, ठीक है, जिस नंबर के अंदर डेसिमल नहीं होगा उसका डेसिमल कहाँ पे होगा, लास्ट में, उसका डेसिमल कहाँ पे होगा, लास्ट में होगा। अब बेटे साइंटिफिक नोटेशन में फर्स्ट डिजिट के बाद क्या आता है, डेसिमल आता है। तो बेटे आपको क्या फर्स्ट डिजिट याद रखना है, जो डिजिट होगा वो आपके पास करके नॉन जीरो, यानी जीरो नहीं होगा, जीरो के अलावा कोई भी नंबर है 1 2 3 4 5 तो हम उसको हम डिजिट में काउंट करेंगे। इसका मतलब है 4 के बाद इसकी जो डेसिमल की पोजीशन थी, जिसका डेसिमल नहीं था इस नंबर में, उसका मतलब है डेसिमल लास्ट में है। अब बेटे इस डेसिमल ने मूव करना अपनी असली पोजीशन की तरफ। हमने डेसिमल फर्स्ट डिजिट के बाद लगाया, बाकी नंबर वैसे आ गए, मल्टीप्लाई का साइन आएगा, 10 आ गया। अब यहाँ पे बेटे देखो लिखा था n, तो n पे कोई ना कोई नंबर लिखेंगे, वो नंबर कैसे आपको पता चलेगा, डेसिमल और रेफरेंस पोजीशन जो मैंने कैप लगाई है इसके बिटवीन में जितने डिजिट आ रहे होंगे वो क्या बन जाएगा, n बन जाएगी। ठीक है, वो नंबर क्या होगा, n होगा, जिसको हम इंटीजर नंबर कहते हैं। अब ये नंबर बेटा पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है। अगर तो डेसिमल राइट साइड से मूव कर रहा है, ठीक है, राइट साइड से अपनी मूव करके अपनी पोजीशन पे गया है तो फिर क्या होगा, पॉजिटिव। और अगर लेफ्ट साइड से मूव करके गया है तो फिर बेटे क्या होगा, नेगेटिव में होगा। ये याद रखना है आपने। फिर बेटे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैं नंबर लिख रहा हूँ, फिर अगेन 0.0037, ठीक होगा। इसको हम बेटे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। अब मैंने आपको कहा था सबसे पहले आपने क्वेश्चन देखे जो डेसिमल की जो रेफरेंस पोजीशन है उसको बेटे आपने देखना है कि कहाँ पे रेफरेंस पोजीशन है, असल जो है डेसिमल ने कहाँ पे जाना है। तो मैंने कहा था जो फर्स्ट होना चाहिए, जीरो नहीं होता साइंटिफिक नोटेशन में, नॉन जीरो नहीं होगा, डिजिट होगा। यहाँ पे देखिए बेटे 3 है, यहाँ पे इसकी रेफरेंस पोजीशन है, ठीक है, 3 के बाद डेसिमल नहीं आना, फर्स्ट डिजिट के बाद, ठीक है, जीरो हम काउंट नहीं करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में। अब ये देखें बेटे इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे आ जाएगा, ये आप पहले जो खत्म हो जाएगा तो 3.7 लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10। अब यहाँ पे ऊपर कोई ना कोई पावर आएगी। फिर देखें डेसिमल और डेसिमल से लेके जो रेफरेंस पोजीशन में इनके बिटवीन में कितनी वैल्यूज आ रही हैं, 3 आ रही हैं, 3 इसकी बेटे क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी। अब ये आपने डिसाइड करना है कि इसका साथ साइड कौन सा है। जैसे मैंने बताया था अगर राइट साइड से मूव करेगा तो पावर क्या पॉजिटिव में, और अगर लेफ्ट साइड से मूव करेगा तो पावर किस में आएगी, नेगेटिव में। तो यहाँ पे देखें बेटे
जो आपके पास है डेसिमल लेफ्ट साइड से मूव किया है, तो इसका मतलब है इसकी पावर जो आएगी वो उसमें आएगी नेगेटिव का साइन उसके साथ आएगा। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट बेटे क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से एक क्वेश्चन मजीद करते हैं, ये भी मैं अपने पास से बेटे लिख रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास आता है 57.66 आ जाए, इस तरह का कोई नंबर आ जाए, तो फिर आप उसको कैसे करेंगे? या आपकी बुक से मैंने बेटे अभी नंबर नहीं लिए, ये सिर्फ मैं जो है समझाने के लिए अपने पास से नंबर ले रहा हूँ ताकि आपको जो है इसकी समझ आ जाए। अगर ये आपको समझ आ जाएंगे तो आप जो बुक के जो क्वेश्चन है वो आसानी के साथ बेटे सॉल्व कर लेंगे। जी बेटे देखते हैं हम इसको कि ये सबसे पहले आपने बेटा डिसाइड करना है कि रेफरेंस पोजीशन जो डेसिमल किया वो कहाँ पे है। जैसे आपको बताया था फर्स्ट डिजिट के बाद है रेफरेंस पोजीशन, तो वो कौन सा 5 के बाद मैंने यहाँ पे कैप लगा दिया, डेसिमल ने यहाँ पे आना है। ठीक है, फर्स्ट डिजिट के बाद। तो यहाँ पे बेटा हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए 5.766 लिखा, मल्टीप्लाई का साइन 10 तो लिख लेंगे हम। अब आपने देखना है 10 के ऊपर जो पावर है वो क्या है। डेसिमल जो है और रेफरेंस पोजीशन के बिटवीन में कितनी वैल्यूज आ रही हैं? 1। ठीक है, डेसिमल और रेफरेंस पोजीशन के बिटवीन में कितनी वैल्यूज आ रही हैं? 1 ऊपर इसकी 10 की पावर लिख लें। अब आपने डिसाइड करना है ये पॉजिटिव में होगा कि नेगेटिव में। अब जैसे देखें मैंने आपको बताया था राइट साइड से मूव कर रहा है, राइट साइड से मूव करेगा तो पावर पॉजिटिव में, अगर लेफ्ट साइड से मूव करेगा तो पावर क्या आ जाएगी? नेगेटिव में। तो बेटे ये राइट साइड से मूव करेगा इसके साथ प्लस का साइन आएगा तो लगाने की जरूरत नहीं। ये थी बेटे हमारी जो थी साइंटिफिक नोटेशन थी। आपको उम्मीद है कि बेटे इसकी जो है समझ आ गई होगी, आसान था। मजीद फिर बेटे कुछ इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, ये बेटे मैंने एक नंबर लिखा है, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में जो है कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के लिए फिर देखेंगे, इसको जज करेंगे कि जो है रेफरेंस पोजीशन पहले देखनी है आपने डेसिमल की कहाँ पे आते हैं। तो रेफरेंस पोजीशन बेटे कहाँ पे है ये देखें, ये 5 के बाद यहाँ पे आपने कैप लगा लेनी है। ठीक है, इसका मतलब डेसिमल यहाँ पे होगा। ठीक है, जब साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे इस नंबर को तो ये क्या होगा, यहाँ पे इसका जो है वो डेसिमल आएगा। अब इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, 5.6237 डेसिमल खत्म हो जाएगा यहाँ से क्योंकि मूव करके अपने इस पोजीशन पे। तो आगे लिखेंगे 08, जो नंबर थे वो सारे लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन 10 आ गया। अब 10 के ऊपर पावर लिखनी है। पावर कैसे पता चलेगा, ये डेसिमल और रेफरेंस पोजीशन के बिटवीन में जितने नंबर्स आ रहे होंगे वो 10 की क्या बन जाएगी, रेज़ टू पावर बन जाएगी। नंबर देख लेते हैं, 1 2 3 4 आ रहा है, तो 4 बेटे क्या आ जाएगा इसकी 10 की जो है वो पावर आ जाएगी। अब इसमें देखना है कि ये पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में आएगी। फिर वही जैसे आपको मैंने नंबर लाइन से बताया था, अगर जो है डेसिमल राइट साइड से मूव कर रहा होगा तो बेटे वो क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। तो ये राइट साइड से मूव कर रहा है, इसका मतलब है इसके साथ साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्लियर हो गया। अगर लेफ्ट साइड से जाएगा तो फिर क्या आएगा, नेगेटिव। एक और नंबर बेटे देख लेते हैं, जी बेटे ये एक नंबर मैंने लिखा है, ये एक नंबर लिखा है। अब इसको आपने साइंटिफिक बेटे नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आपने देखना है कि इस नंबर में डेसिमल की रेफरेंस पोजीशन कहाँ पे है। तो वो जैसे आपको पता है फर्स्ट डिजिट के बाद है और डिजिट जो आपका करना चाहिए नॉन जीरो होना चाहिए, यानी कि ये जो जीरो है इसके बाद है वो डेसिमल नहीं आएगा बल्कि डिजिट आपका 7 आएगा। यहाँ पे रेफरेंस पोजीशन है डेसिमल की। तो हम इसको बेटे लिख लेते हैं 7.9। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन 10 आएगा और ऊपर बेटे हमने क्या लिखना है, पावर लिखनी है। अब पावर कैसे पता चलेगी, क्या आएगी, डेसिमल और रेफरेंस पोजीशन के बिटवीन में जितने नंबर्स आ रहे हैं वो क्या बन जाएगी, पावर। जैसे ये लिखे 1 2 3 4 आ रहे हैं तो 4 बेटे इसकी क्या बन जाएगी, पावर आ जाएगी। अब देखना ये है कि पावर जो है पॉजिटिव में होगी कि नेगेटिव में। पॉजिटिव में होगी कि नेगेटिव में, जिसको देखने के लिए देखना है कि डेसिमल कहाँ से मूव कर रहा है। तो बेटे यहाँ पे देखिए डेसिमल जो है लेफ्ट साइड से जो है वो
मूव करके गया है, ठीक है, लेफ्ट साइड से मूव करके गया है, तो इसका मतलब है इसके साथ जो नेगेटिव का साइन आएगा, ठीक है। लेफ्ट साइड से मूव करेगा तो जो 10 की रेज़ टू पावर आएगी उसके साथ माइनस का साइन होगा। राइट साइड से मूव करेगा तो उसके साथ जो साइन क्या आएगा बेटे, पॉजिटिव का आएगा। ये बेटा साइंटिफिक नोटेशन थी, इसको आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, आसान है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। एक और बेटे क्वेश्चन कर लेते हैं, देखें अगर आपके पास आ जाता है 0.4237, ये नंबर लिख दिया। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में बेटे हम कन्वर्ट करते हैं, तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले देखना है डेसिमल की रेफरेंस पोजीशन कहाँ पे है, वो 4 के बाद। कहाँ पे है, 4 के बाद है, तो हमें यहाँ पे लिखेंगे 4.237 मल्टीप्लाई का साइन 10 रेज़ टू पावर क्या आएगा। अब देखें इसमें कहाँ से मूव किया है, लेफ्ट साइड से मूव किया और डेसिमल और रेफरेंस पोजीशन के बिटवीन में सिर्फ एक डिजिट आ रहा है, इसका मतलब है n जो होगा वो 1 आ जाएगा। अब लेफ्ट साइड से मूव करेगा तो बेटे जो ऊपर पावर है वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। यही हमारा बेटे क्या था, इसका नंबर को हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। मुश्किल नहीं है, एक एक लाइन का क्वेश्चन है, कौन सा बेस पे है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप बेटे इसको आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। बुक का क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं पिक किया कि आप इसको प्रैक्टिस के तौर पे खुद सॉल्व करेंगे। तो जो थे ये नंबर जो मैंने लिए बेटे अपने पास से लिए हैं और आपको समझाने के लिए सारा जो है साइंटिफिक क्वेश्चन जो आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। डेफिनेशन बेटे आपने अच्छे तरीके से लर्न करनी है और ये साइंटिफिक नोटेशन जो आपको समझाई गई है इसको आपने बेटे अच्छे तरीके से करना है। बोर्ड के पेपर में ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो आ जाता है और कंफर्म अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो कंफर्म आपकी ये 2 मार्क्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है बेटे। इसको नोट कर ले, शाबाश जल्दी से। जी बेटे ये था हमारा, आपने नोट कर लिया होगा साइंटिफिक नोटेशन डेफिनेशन की, आप जिसको आपने लर्न करना है और इसके जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक आपने बेटे सॉल्व करना है। एक्सरसाइज जो है 6.3 है। तो ये था बेटे हमारा आज का जो था टॉपिक था साइंटिफिक नोटेशन से रिलेटेड कंप्लीट हो गया। कल जो है बेटे हम इससे आगे 6 से आगे जो क्वेश्चन है वो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, उसको देखेंगे। क्वेश्चन नहीं है उसको सॉल्व करने के बेटा जो ट्रिक होगा और ट्रिक्स टेक्निक होगी वो भी नहीं होगी। तो तब तक के लिए बेटे अल्लाह हाफिज़।